है ना, अपना होता है उसमें से भी आदमी दान नहीं करता है, जबकि वो है भगवान का। सुदामा की पत्नी भीख मांग करके लाई है, मेरी पत्नी भगवान के लिए भीख मांग करके लाई है। जब भीख मांग रही थी ना तो कैसा भाव बन रहा था, दरवाजे दरवाजे पे जा रही है, भगवान गरीबी देना। मैं ये नहीं कहती तू गरीबी मत देना, तू गरीबी देगा तभी तो लोग तुझे याद करेंगे, वरना राजा कौन तुझे याद करता है? दुख में ही तू याद आता है, सुख में तुझे कोई याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। जब भिक्षा मांग रही है ना तो कह रही है गरीबी देना, लेकिन भगवान इतनी गरीबी मत देना, अगर कोई तेरे दरवाजे पर आए तो उसे तेरे लिए भी भीख मांग के लानी पड़े, इतनी गरीबी मत देना। ये तो मेरे मित्र के लिए मेरी पत्नी भीख मांग के लाया, तो भैया तुम्हारे पास कुछ तो होगा। भैया कुछ नहीं है, कन्हैया पीछे पड़ गए, कुछ तो होगा, कुछ नहीं है, अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ नहीं है। तो सुदामा जी को क्रोध आ गया। सुदामा जी को कभी क्रोध नहीं आता। किसी ने कहा इनको कभी क्रोध नहीं आता, हमने कहा आ गया तो, बोले नहीं आया तो। हमने इनको वैसे कह दिया आए तो तुम्हें क्रोध आ रहा है, और उनको आ नहीं रहा है फिर भी कह रहे हैं आए तो तुम्हें क्रोध आ रहा है। और बोले कहाँ आ रहा है बताओ? नहीं आ रहा है, तुम्हें क्रोध आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे आ रहा है ना, अरे नहीं आ रहा ना, अरे आ रहा है ना, नहीं आ रहा ना, तो ये क्रोध ही तो आ रहा है। ऐसे सुदामा जी को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन कुछ तो दिया होगा, कुछ नहीं दिया, अरे कुछ तो दिया होगा, कुछ नहीं दिया, क्रोध आ गया। हाँ दिया है, क्या दिया है बताओ? मुझे कूट कूट करके गरीबी और दरिद्रता दी है, इसे कौन लेगा? नाव चलाने वाले बांके बिहारी बोले नाव की उतराई में तुम्हारी गरीबी और दरिद्रता को हम लेते हैं, हम लेते हैं, हम लेते हैं। नाव से पार उतार दिया। आज तो जाकर के और द्वारका में पहुंच गया, और द्वारका में जाकर के भगवान के घर का पता पूछ रहा है। भगवान के दरवाजे पर पहुंच गया, द्वारपालों से कहता है गरीबी से बुरा गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। देखो आप लोग बैठ जाइए, कैमरा चल रहा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ
से भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे भैया इधर ले आओ, सामने बीच में ले आओ, यहाँ इधर बीच में जगह करवा लो। यहाँ आ जाओ, यहाँ पान डाल के लुक्कड़ पे पहुंच गए। अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ पे, अरे यहाँ आ जाओ तुम, बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ। यहाँ खड़े हो जाओ। से मिलने चला, द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया। अरे इधर बुलाओ उनको, सुदामा जी को यहाँ बुलाओ, और जब भीड़े पीछे हटाओ। और जितने भी ये खड़े हैं भैया बैठ जाओ, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है बैठ जाओ। व्यवस्था को बनाओ कम से कम। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र से मिलने चला। अरे इधर खड़े हो जाए आप लोग, यूं के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, पीछे से लोगों को हटाओ, भाई पीछे लोगों को हटाओ। ये रुक जा रहे भाई, रुक जा भी, रुक जा। देखो देखो ये गरीबी, पीछे से सब हटाओ, ये लोग जो कैमरे में आ रहे हैं, देखो ये क्या हो रहा है, हटाओ इनको, उनको बैठ रहे जो खड़े हैं हटाओ। कृष्ण देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास आए और द्वारकाधीश ने सुदामा की दशा देखी। उनके पैरों में अनगिनत कांटे लगे हैं, पैरों की बीमारियां फटी हुई हैं। करुणा की करुणा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। नेत्रों के आंसुओं से कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को धोया। आज सुदामा की हालत देख करके कन्हैया के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। राधा जितना जितना रोई, राधा कि राधा जितना रोई रोई श्याम के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी की ने सुदामा जी का स्नान कराया हल्दी चंदन से, और स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाई। कन्हैया जी ने पूछा तुम्हारी कांख में क्या है? उन्होंने छुपाया। अरे दिखाओ ना क्या है। क्या दिया भाभी जी ने? तंदुल। एक मुट्ठी तंदुल लिए, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरा लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे लेने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ये बताओ, जब सब कुछ तुम सुदामा को दे दोगे तो तुम सुदामा जैसे हो जाओगे, सुदामा तुम्हारे जैसा हो जाएगा। रुक्मणी तभी तो मित्रता पूरी होगी। मैं सुदामा हो जाऊंगा और सुदामा मैं हो जाऊंगा, ऐसे भगवान ने कह दिया। आज उनकी सारी कामनाएं पूर्ण कर दी। उन्होंने पूछा भाभी और बालक कैसे हैं घर पे? तो वो बता नहीं रहे हैं और दुखी हैं बहुत। वो कह रहे हैं अच्छे अच्छे। तो भगवान ने कह दिया ऐसा ही होगा। इस प्रकार से भगवान ने बात ही माताओं पर दान दे दिया। विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर नगरी का निर्माण कराया। कुछ दिन तक द्वारकाधीश के पास रहे, फिर उसके बाद विदा लेकर के अपनी वृंदापुरी में पहुंच गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले सुदामा मित्र की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे। शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया।
शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी के किनारे बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। ऋषि कुमारों ने बताया, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया। श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षकों का सर्पों के पूर्व तक्षक डसेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को अवगत हुआ, मेरा जीवन 7 दिन का रह गया है। गंगा किनारे हरिद्वार में जाकर अनशन व्रत धारण किया और कन्हैया जी की स्मृति करके बैठ गए। सुखदेव स्वामी आए और सुखदेव स्वामी ने 7 दिन तक उन्हें कथा सुनाई और 7 दिन के बाद उन्हें इस बात का ज्ञात कराया कि कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा अजर और अमर है। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनंती अंति पावका चैन क्लियंती अपशोष्यति मारता। भैया इधर मत, काम है या मंडली कुछ नहीं। इस प्रकार से राजा परीक्षित का भय दूर हो गया और उसने अपने श्वास को खींचकर अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थापित करके शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद आकर के तक्षक ने उसे डला, तक्षक ने उसे राख का ढेर बना दिया, लेकिन राजा परीक्षित को नहीं डसा। उनके मृत शरीर को राख का ढेर बनाया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए परीक्षित राजा की जय। आज परीक्षित का उद्धार हो गया। भागवत कहती है कि मरणासन्न पुरुष को सदा कीर्तन करना चाहिए। और देखो, मैंने आपको भागवत में से ये कथा सुनाई है। एक एक करके देखो, आकर के यहाँ भागवत जी का पूजन करें सभी। देखो, सभी आकर के भागवत जी का पूजन करें।